हूँ डॉक्टर मरियम अतीक। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्लडिंग, सैलाब। आजकल हमें साउथ ईस्ट एशिया में बारिशों का मौसम है और हमारे मुल्क में भी जगह जगह बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई जगह जहाँ शहर हैं वहाँ पे क्योंकि निकासी का हमारा इंतज़ाम अगर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे भी पानी ऊपर आ जाता है और घरों में दाखिल होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जो हमारे इलाके जहाँ दरिया पास हैं वहाँ पे दरिया का लेवल भी राइज़ हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, और वहाँ से भी डैम्स की फेलियर की वजह से जो बंद बने हुए हैं पानी जो है वो घरों तक आ जाता है। फिर इसी तरह जो लोग समुद्री इलाके में रहते हैं वहाँ पे भी अगर साइक्लोन्स, टाइफून्स, हरिकेन्स वगैरह आए हैं तो वहाँ पे भी समंदर का पानी जो है कई दफ़ा ज़मीन पे आ जाता है और उन घरों में एंटर कर जाता है जो आसपास हैं। तो इन सब की वजह से होता यह है कि इंसानी जान को नुकसान पहुंचता है, हमारे घरों को नुकसान पहुंचता है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, रोड्स हैं, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उन सबको नुकसान हो सकता है। फिर जहाँ पे कोई पौधे जैसे खेती बाड़ी हो रही है वहाँ पौधों को नुकसान हो सकता है। जो हमारे मुर्गी, बकरे, गाय वगैरह जो उन्होंने रखे हुए हैं जो हमें खाने के लिए चाहिए होते हैं उन सबको नुकसान हो सकता है, वो मर सकते हैं, वो बह के जा सकते हैं। और इसी तरह हमें इन द लॉन्ग रन भी और फ़ौरन इमीडिएटली भी कुछ सेहत के हवाले से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो कि सबसे पहले तो है कि जी खुदा न खास्ता पानी में इंसान डूब सकता है। फिर उसके बाद अगर हमारी बिजली की तारें नंगी पड़ी हुई हैं या कोई बिजली के अपरेटस टूटे फूटे हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे अंदर जा सकता है और हमें बिजली का झटका लग सकता है, जिससे कि अगर ज़्यादा लग जाए तो फौरी तौर पे मौत भी वाक़ई हो सकती है। और हर बारिशों में बहुत सारे लोग इन बिजली के झटकों से मौत का निवाला बन जाते हैं। फिर इसी तरह चोटें लग सकती हैं, चीज़ें गिर जाती हैं या कोई शीशे टूट जाते हैं तो उसमें कभी ऐसी चोटें लगती हैं जिनमें कि खून नहीं निकलता और कभी ऐसे कट्स और फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं जिन पे खून बहने लगता है और हम अपनी जगह से हिल नहीं सकते या फिर ज़्यादा चोट लग जाती है। और जब ये पानी लंबे अरसे तक पड़ा रहता है, सूखता नहीं है, तो इसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं और हमें बहुत सी बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस है, जैसे पेट ख़राब है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको कहते हैं, इसी तरह कॉलरा है, हैज़ा है जिसको आम ज़बान में हैज़ा कहते हैं कॉलरे को, वो हो सकता है। और फिर जहाँ पे ये पानी और लंबे अरसे तक पड़ा रहे वहाँ पे जो है वो मलेरिया के मच्छर पैदा हो जाते हैं और मलेरिया और डेंगू भी हो सकती है। तो ड्राउनिंग के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसी तरह हम मलेरिया, डेंगू और गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो उसके लिए आप डिटेल्स देखने के लिए हमारी दूसरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। मेनली हम इस वक्त बात करते हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन में क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ हमने अभी तक कवर नहीं की थी। बिजली हमारे अंदर कहीं से भी गुज़र के आ सकती है क्योंकि पानी एक बहुत तेज़ी से बिजली को अपने अंदर से गुज़रने की ताकत रखता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है और फ़ौरन ही निकल भी जाती है। लेकिन वो जितना स्ट्रेंथ की होती है, जितने वोल्ट्स उसके ज़्यादा होते हैं, उसका अफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो उस केस में आप पहली बात तो ये कि जैसे ही आप बिजली की किसी तार को या ऐसी चीज़ को जिसमें से बिजली गुजर रही है टच करेंगे तो आपको एक झटका लगेगा, उससे आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे, आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगेगा, सांस तेज़ी से आने लगेगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके मसल्स जो है वो पैरालाइज़ कर गए हैं, क्योंकि वो मसल्स को एक स्पैज़म में डाल देता है, यूँ करके अपने आप को जकड़ लेता है। तो आप उस जगह से हिल नहीं सकते हैं जहाँ से आपको बिजली लगी है और आपके इसी तरह मसल पैरालिसिस हो जाता है। आपके सांस के मसल्स जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं और दिल भी, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट से ही उसकी जो है वो धड़कन चलती है, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है और गॉड फॉरबिड मौत हो सकती है। फिर इसी तरह जिस जगह से आपको बिजली जिस्म में दाखिल हुई है वहाँ पे जल सकता है, बर्न्स हो जाते हैं, वो बाहर भी नज़र आ सकते हैं और अंदरूनी भी हो सकते हैं। तो आपने इन सब के लिए क्या करना है?
سب سے پہلے تو آپ نے مدد کے لیے کال کرنا ہے. جو بھی آپ کے وہاں علاقے کے ایمرجنسی سروسز ہیں ان کے نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے پہلے سے, ان کو آپ کال کیجئے. اور پھر اس کے بعد آپ بجلی کی وہ سورس جہاں سے بجلی آ رہی ہے اور بجلی کا جھٹکا لگ رہا ہے لوگوں کو, اس کو بند کرنے کی کوشش کیجئے. لیکن پلیز اپنے پاس یا ربر بوٹس یا ربر کی چپل رکھیے, اور کوئی لکڑی کی سٹک, کوئی لکڑی کی چیئر, کوئی جھاڑو, کوئی اخبارات کا گٹھا رکھیے, اور اسی سے وہ سورس بھی بند کیجئے. اور جو انسان اس جھٹکے سے چپکا ہوا ہے ایک جگہ سے, اس کو بھی اس چیزوں سے ہی ہٹائیے. ڈائریکٹ اس کو جا کے ہٹانے کی کوشش نہیں کیجیے, کیونکہ ورنہ یہ بجلی کا جھٹکا آپ کے اندر بھی آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد انہیں آپ سیدھا لٹا دیجیے, اور پھر ان کو آپ چیک کیجئے کہ وہ سانس لے رہے ہیں یا نہیں. ناک کے نیچے ہاتھ رکھیے, آپ کو گرم ہوا آنے سے پتہ چل جائے گا. اسی طرح سینہ اوپر نیچے آتا ہوا دیکھیے, پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہوا دیکھیے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سانس آ رہا ہے, انسان زندہ ہے یا نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ یہ سب نہیں ہو رہا تو آپ فوراً CPR دینا شروع کیجئے, وچ از کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. اس میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, اور اس ویڈیو کے بگننگ میں بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کے دیا ہے پکچرز کے فارم میں, تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. آپ نے اپنا الٹا ہاتھ نیچے رکھے, سیدھا ہاتھ اوپر رکھے, انگلیاں ایک دوسرے کے اندر رکھ کے, اور پھر ایسے ایسے کر کے بالکل آپ کے آرم اسٹریٹ ہونے چاہیے اس انسان کے اوپر. وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے 30 کمپریشنز اور 2 ریسکیو بریتھس دینے ہیں, اور بچوں کے لیے آپ نے 15 کمپریشنز اور 2 ریسکیو بریتھس دینے ہیں. ٹاڈلرز کے لیے, انفنٹس کے لیے بھی یہی ہے. اور یہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اتنا کہ 1 منٹ میں 100 سے لے کے 120 کمپریشنز ہونے چاہیے, جب تک کہ یا تو مدد پہنچ جائے, ورنہ آپ اس کو ریکوری پوزیشن میں ڈال دیجئے. اس انسان کو ریکوری پوزیشن کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایک سائڈ پہ, موسٹلی الٹے ہاتھ کی کروٹ پہ اس کو لٹا دیجئے. ایک ہاتھ جو ہے آپ نے منہ کے نیچے رکھنا ہے, دوسرا ہاتھ پیچھے ہوگا, اور اسی طرح جو اوپر والا گھٹنا ہے اس کو تھوڑا سا بینڈ کر دینا ہے تاکہ انسان رول اوور نہ ہو جائے. تو ان سب باتوں کو کر کے آپ نے کسی کی جان بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ بارش کا موسم آنے سے پہلے, سیلابی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے آپ نے اپنی تمام بجلی کی چیزوں کو چیک کرنا ہے کہ وہ صحیح ہیں, کہیں سے کوئی لوز کرنٹس تو نہیں ہیں. اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پانی اوپر آ سکتا ہے تو وہاں پہ ایسی جگہوں کو اونچا کر لیجئے جہاں سے پانی اندر آ سکتا ہے. اپنی ڈرینز وغیرہ کی جو ہے وہ صفائی رکھیے, تاکہ اگر پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہ جلدی سے اس علاقے سے آپ کے گھر سے نکل جائے. اور اپنے پاس آپ کے پاس سپلائز ہونی چاہیے, فلیش لائٹس ہونے چاہیے, کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے, کچھ دوائیاں ہونی چاہیے, فرسٹ ایڈ باکسز ریڈی ہونے چاہیے, تاکہ آپ اس صورتحال سے نکل سکیں. پھر اسی طرح اگر کسی کو آپ کو لگ رہا ہے کہ چوٹ لگی ہوئی ہے, تو یہ دیکھیے خون بہہ رہا ہے, تو آپ نے خون کو ہر حال میں بہنے سے روکنا ہے, اس جگہ کو دبانا ہے. اگر کہیں فریکچر ہے تو اس جگہ کو ایموبلائز کرنا ہے. اگر صرف کہیں پہ سویلنگ ہو رہی ہے, پین ہو رہی ہے, سافٹ ٹیشو انجری ہے, تو اس کے لیے آپ نے RICE رائس کا ورڈ یاد رکھنا ہے. یہ کھانے والا رائس نہیں ہے, یہ ہے کہ آپ اس ایریا کو ریسٹ میں دیں. آپ جو ہے اس پہ آئسنگ کریں, C سے کمپریشن اینڈ E سے ایلیویشن, یعنی اسے دل کے لیول سے اوپر کریں. تو ان سب باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ اپنی جان بھی بچا سکیں گے, دوسروں کی مدد بھی کر سکیں گے. اور